हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबको आवाज क्लियर आ रहा है? गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू। देखो बच्चों, हमने बेसिक मैथमेटिक्स देखा है। फिजिक्स के लिए जितना मैथमेटिक्स जरूरी है उसमें हमने देखा, ट्रिगोनोमेट्री देखा है, एंगल एंड मेजरमेंट देखा, रिलेशंस फंक्शंस देखा, डेरिवेटिव देखा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखा, इंटीग्रेशन देखा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, उसके बाद में बाइनोमियल एक्सपेंशन, उसके बाद में एपी जीपी, ये सब कुछ हमने देखा है। सही है कि नहीं? तो बेसिक मैथमेटिक्स होने के बाद में वापस हम फिजिक्स की तरफ मूव होते हैं और फिजिक्स का चैप्टर देखते हैं, वन डायमेंशनल मोशन। यहां से काइनेमेटिक्स शुरू होता है। काइनेमेटिक्स क्या है हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले चैप्टर का नेम समझना चाहिए, वन डायमेंशनल मोशन। देखो, वन डायमेंशनल मोशन के स्पेशल हम क्लासिफिकेशन मोशन में देखने वाले आगे चल के, लेकिन फिलहाल वन डायमेंशनल मोशन होता क्या है उसे समझो। देखो, वन डायमेंशनल मोशन मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मोशन। सिंपली जो स्ट्रेट पाथ के अलोंग जो मोशन होती है उसे ही कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन। उसे ही क्या कहते हैं? वन डायमेंशनल मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन और लीनियर मोशन। ओके, इसे क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन, मोशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन मतलब समझते हैं आपको? वन डायमेंशन मतलब एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता है। अब ये कोऑर्डिनेट्स कैसे चेंज होते हैं आगे चल के हम देखने वाले हैं, लेकिन फिलहाल हम इस चैप्टर का दूसरा नाम ऐसा लिखेंगे, लीनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। लीनियर मोशन, लीनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन, ऐसा भी हम कह सकते हैं इसे फिलहाल। ओके, तो अभी ये चैप्टर वन डायमेंशनल मोशन जो है, इसमें हम बेसिक टर्म्स पहले क्या क्या होती है वो समझते हैं और फिर हम आगे चलते हैं चैप्टर में। वन डायमेंशनल मोशन मैंने सिंपली बताया कि स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो मोशन होती है उसे ही क्या कहते हैं? वन डायमेंशनल मोशन। अब इसे वन डायमेंशनल ही क्यों कहते हैं आगे चल के आपको टाइप्स ऑफ मोशन में क्लियर करूंगा। ठीक है, चैप्टर की हेडिंग डालो वन डायमेंशनल मोशन। चैप्टर की हेडिंग डालो सब लोग, वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन। ओके, और उसे लीनियर मोशन भी कहते हैं। एक लाइन के अलोंग, किसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन होती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में, जो ट्रेन है यहां से लेकर यहां तक ट्रैक थोड़ा स्ट्रेट है और इस ट्रैक के अलोंग तो एटलीस्ट स्ट्रेट लाइन में जा ही रही है। ओके, स्ट्रेट मोशन, स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन जो होती है उसे कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, चैप्टर की हेडिंग डाली सब लोगों ने? चलो अब हम देखने वाले हैं मैकेनिक्स। अभी ये जो शुरू कर रहे हैं हम लोग, ये मैकेनिक्स शुरू कर रहे हैं। ओके, हम क्या शुरू कर रहे हैं? मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स क्या होता है देखो, मैकेनिक्स मतलब क्या होता है आपको स्कूल में भी सिखाया होगा। मैकेनिक्स होता क्या है आयुष? व्हाट इज मीन बाय मैकेनिक्स? मैकेनिक्स क्या होता है बोलो बोलो। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। देखो, हम क्या शुरू कर रहे हैं, देखो मैकेनिक्स शुरू कर रहे हैं। मैकेनिक्स, देखो मैकेनिक्स मतलब क्या होता है? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स which deals with study of motion, which deals with study of motion। ऑब्जेक्ट जब मोशन करता है, मूव होता है, तो उसके मोशन को स्टडी करना यानी क्या होता है?
मैकेनिक्स, यानी क्या होता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मतलब स्टडी ऑफ मोशंस। अभी इसके आगे हम पूरा मोशन ही स्टडी करने वाले हैं। उसमें स्ट्रेट लाइन मोशन कैसे होती है, उसके बाद में सर्कल के अलाउंग कैसे मोशन होते हैं, अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के मोशंस हम इसके आगे स्टडी करने वाले हैं इस मैकेनिक्स में। तो मैकेनिक्स मतलब क्या होता है, ये फिजिक्स की ही ब्रांच है। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, मोशंस। क्या स्टडी करते हैं, मोशंस। ओके। मैकेनिक्स की अलग अलग ब्रांचेस है, जिसमें स्टैटिक एक है। देखो स्टैटिक मतलब स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। कुछ लोग कहेंगे सर हम मैकेनिक्स मतलब मोशंस के बारे में स्टडी कर रहे, बीच में स्टैटिक कहां से आ गया। आप मुझे बताइए कि मोशन के पहले ऑब्जेक्ट कैसा रहता है, रेस्ट में। तो मोशन के पहले वाली स्टेट हमें स्टडी करनी पड़ेगी कि नहीं, बोलो। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिक में क्या करते हैं, स्टैटिक मतलब क्या बोलो, स्टैटिक मतलब क्या होता है बोलो, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज कॉल्ड एज स्टैटिक। स्टैटिक्स मतलब ऑब्जेक्ट अगर रेस में, समझो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस में है, ये ऑब्जेक्ट है समझो, अब ये रेस्ट में है, तो रेस्ट में क्यों है ये भी तो पता होना चाहिए। क्यों होगा रेस्ट में, बोलो। वाई दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। हाँ, फोर्स अप्लाई नहीं किया, गलत स्टेटमेंट कहा आपने। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है फिर भी रेस्ट में। आपको ऐसा स्टेटमेंट बताना पड़ेगा कि नेट फोर्स जीरो है, फोर्स नेट जीरो है, फोर्स नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते आप लोग। फोर्स नहीं है कैसे, इस ऑब्जेक्ट को कुछ मास है, मतलब इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट एक्ट होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या एक्ट होता है, रिएक्शन। फोर्स नहीं है बोलना गलत है, फोर्स है कि नहीं, है कि नहीं, हाँ है। कौन सा है, वेट। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब वेट रिएक्शन, वेट रिएक्शन। तो इसके ऊपर फोर्स एक्ट होता है बॉडी के ऊपर, लेकिन लेकिन क्या, देखो नेट फोर्स कितना हो रहा है रे, जीरो। जितना इस ऑब्जेक्ट का वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उतना सरफेस क्या कर रहा है, रिएक्शन एग्जर्ट करता है। आपको पता है ना एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, न्यूटन लॉ सीखे होगे ना आपने। जितना बॉडी का वेट है, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं ब्रेस में क्यों होगा, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, स्टेज के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा हूं डाइस के ऊपर, और डाइस भी मेरे ऊपर क्या एग्जर्ट कर रहे हैं, रिएक्शन। मेरे ऊपर नेट फोर्स जीरो है, इसीलिए मैं रेस में हूं। समझ में आया ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस में होता है मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होता है। तो ऐसे अलग अलग फैक्टर्स के बारे में स्टडी करना, जो ऑब्जेक्ट रेस में है उनके रिगार्डिंग अलग अलग फैक्टर्स के बारे में स्टडी करना, यानी क्या होता है, स्टैटिक्स। क्या होता है, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। समझ में आ गया, चलो लिखो। लिखो। बहुत ज्यादा जोर से शौक मार रहा है, काय करो। हो गया बच्चों,
स्टैटिक्स मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होते हैं उनका स्टडी करना, यानी क्या होता है? स्टैटिक्स। ओके, चलो लिख के हो गया सबका। देखो मैकेनिक्स में मोशंस के बारे में स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स की अलग अलग 3 ब्रांचेस है, उसमें से फर्स्ट ब्रांच है स्टैटिक्स, जिसमें मोशन के पहले ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो वो रेस्ट में क्यों है और उसके अलग अलग फैक्टर्स को इसमें स्टडी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है काइनेमेटिक्स, जो अभी हम देखने वाले हैं, जो अपना ये मेन चैप्टर है। ये 2-3 चैप्टर काइनेमेटिक्स के हैं। तो काइनेमेटिक्स होता क्या है, कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज मीन बाय काइनेमेटिक्स? खुशी बताओ, खुशी आई है ना आज? बताओ काइनेमेटिक्स क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय काइनेमेटिक्स? खुशी को मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं? इट इज अ ब्रांच ऑफ, ओके बताओ फिर। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। क्या है? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मतलब क्या है, किसकी ब्रांच है? मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स मतलब क्या, मैंने बताया। मैकेनिक्स मतलब क्या? स्टडी ऑफ मोशन। ओके, तो उसकी ही एक ब्रांच है, कौन? काइनेमेटिक्स। मतलब काइनेमेटिक्स में भी हम क्या स्टडी करने वाले हैं? मोशन ही स्टडी करने वाले। लेकिन इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन। ऑफकोर्स होना ही चाहिए, विच डील्स विद द study of motions, study of motions without its cause, without its cause, without cause of motion। देखो काइनेमेटिक्स में हम क्या स्टडी करने वाले हैं? मोशंस के बारे में ही स्टडी करने वाले हैं, लेकिन कैसे? उसका कॉज जो मोशन का है वो हम स्टडी, मतलब उसमें कौन कौन सा मतलब कॉज है, किस मोशंस को स्टडी करेंगे। जैसे सर्कुलर मोशन हो रही है तो सर्कुलर मोशन होने के बाद में वो कैसी हो रही है, क्या हो रहा है, वो सब कुछ स्टडी करेंगे। लेकिन क्यों हो रही है ये स्टडी नहीं करेंगे। किसमें? काइनेमेटिक्स में। मतलब क्यों हो रही है, मतलब उसके ऊपर कौन सा फोर्स कैसे एक्ट हो रहा है, उसको ज्यादा डेप्थ में हम नहीं देखेंगे। मोशन का कॉज फोर्स होता है, फोर्स को ज्यादा डिटेल में देखना ही नहीं है। किसमें? काइनेमेटिक्स में। इन दिस केस we do not consider does not consider forces, या डज नॉट स्टडी भी बोल सकते, कंसिडर या स्टडी बोलो, फोर्सेस विच कॉजेस मोशन। जो फोर्स मोशन को प्रोड्यूस कर रहा है उसके रिगार्डिंग हम स्टडी नहीं करते, सिर्फ मोशन को स्टडी करते। मोशन को स्टडी करेंगे मतलब मोशन का वेलोसिटी जो भी है, ऐसे चीजें स्टडी करेंगे, वेलोसिटी कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना। लेकिन मोशन का कॉज कौन है? मोशन का इफेक्ट वेलोसिटी एक्सेलरेशन है। आप मुझे बताइए कि अभी मोशन हो रही है, उसकी वजह से बॉडी को वेलोसिटी है, उसकी वजह से बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लेकिन मोशन को प्रोड्यूस किसने किया है? किसने किया है? फोर्स ने। किसने किया है? फोर्स ने किया है ना। लेकिन उस फोर्स के बारे में हम स्टडी नहीं करते। किसमें? काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स में फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं क्या? मोशन को स्टडी करेंगे, लेकिन मोशन जिसकी वजह से प्रोड्यूस होती है उसको स्टडी नहीं करते हम लोग इसमें।
मोशन जिसकी वजह से प्रोड्यूस होती है उसके कॉजेस को, फॉर एग्जांपल फोर्सेस को हम स्टडी नहीं करते। ठीक है, लिखो। समझ में आ गया काइनेमेटिक्स क्या है? हो गया लिख के? किसी को डाउट है कि काइनेमेटिक्स क्या है वो समझना चाहिए। पूरे 2 साल काइनेमेटिक्स कर रहे, काइनेमेटिक्स स्टडी कर रहे, लेकिन पता ही नहीं काइनेमेटिक्स होता क्या। चैप्टर भी हुआ काइनेमेटिक्स, फिर भी हमें पता नहीं काइनेमेटिक्स क्या है, तो बहुत बुरी बात है फिर। अब देखने वाले डायनेमिक्स। मैकेनिक्स के 3 ब्रांचेस में स्टैटिक्स एंड काइनेमेटिक्स देखा। अब ये क्या है? डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में क्या होगा? स्टैटिक में हम बॉडी रेस्ट में होती है तब स्टडी करते थे, काइनेमेटिक्स में बॉडी मोशन में होती है तब उसके बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन मोशन के कॉजेस के बारे में स्टडी नहीं करते। यहां पे क्या करेंगे हम लोग? यहां पे मोशन के बारे में भी स्टडी करेंगे और मोशन के कॉजेस, मोशन के कॉजेस यानी फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो डायनेमिक्स मीन्स क्या होता है? द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स deals with study of object in motion, without नहीं, अभी कैसा है? अब विदाउट है क्या? अब विथ है, with the causes of motion। The branch of mechanics deals with the study of object in motion with the causes of motion। मोशन के बारे में स्टडी करेंगे और मोशन किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई है, कौन से फोर्स की वजह से मोशन स्टडी हुई है, उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे, ये होता है डायनेमिक्स। हो गया डायनेमिक्स। तो इसमें फोर्सेस के बारे में भी स्टडी करते हैं। तो मैकेनिक्स क्या होता है मैंने बताया, और मैकेनिक्स के बाद में मैकेनिक्स के अलग अलग ब्रांचेस बताई, जिसमें से एक ब्रांच क्या है? एक है स्टैटिक, दूसरी है काइनेमेटिक्स, तीसरी है डायनेमिक्स। और इसमें हम लोग अभी जो शुरू कर रहे हैं, ये जो चैप्टर है अपना 1 डायमेंशनल मोशन, ये किसके अंदर जाता है? काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स में मतलब हम क्या स्टडी करने वाले? इसमें मोशन स्टडी करेंगे, लेकिन मोशन का कॉज स्टडी नहीं करेंगे।
ओके, तो ये अभी काइनेमेटिक शुरू हो रहा है, ठीक है। काइनेमेटिक्स में सबसे पहले बेसिक जो कंसेप्ट है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में है या रेस में है ये बताने के लिए जरूरी होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। होती है कि नहीं? कैसे? आप मुझे बताइए, आपके सामने एक बच्चा बाहर खड़ा है, प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा है और सामने से उसके ट्रेन जा रही है। देखो, ये बच्चा अगर ट्रेन को देखेगा तो इसके विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन कैसी है? ट्रेन कैसी है? मोशन में है कि नहीं? मोशन में। अब दूसरी केस देखो, ट्रेन के अंदर की बात करेंगे तो देखो उसी ट्रेन में बैठे हुए दो लोग हैं, वो दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो क्या एक दूसरे के विथ रिस्पेक्ट टू वो दोनों मूविंग है? देखो रेस में है कि नहीं? देखो देखो, पर्सन ए एंड पर्सन बी, ए बी को देख रहा है, बी ए को देख रहा है, दोनों एक दूसरे के विथ रिस्पेक्ट टू कैसे हैं? रेस में। दोनों के बीच में का डिस्टेंस कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है कि नहीं? दोनों एक दूसरे के विथ रिस्पेक्ट टू कैसे बोलो? रेस में है। लेकिन वही अगर बाहर का कोई देखेगा इन्हें, क्योंकि बाहर का देख रहा है, देखो बाहर का देख रहा है तो इसके विथ रिस्पेक्ट टू दोनों कैसे? दोनों बैठे विंडो के पास, यहाँ पे कहीं पे किसी विंडो के पास बैठे दोनों, इसने देखा वो दोनों मूविंग है, तो इस बच्चे के विथ रिस्पेक्ट टू दोनों मूविंग है, लेकिन उनके एक दूसरे के विथ रिस्पेक्ट टू दोनों कैसे है? रेस में। तो यही तो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? क्लियर हो रहा है कि नहीं? यही तो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी क्या होता है? देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जहां से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है उस फ्रेम को हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। द फ्रेम थ्रू विच ऑब्जर्वर ऑब्जर्व द मोशन। चाहे मोशन को ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में खड़ा है उस फ्रेम को कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कुछ लोग कहेंगे सर इस फ्रेम में होता क्या क्या है, हमें वो भी तो बताइए। जहां पे ऑब्जर्वर खड़ा है, देखो जहां पे ऑब्जर्वर खड़ा है वहां पे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करते हैं। देखो यहां पे जहां पे खड़ा है वहां पे ओरिजिन कंसीडर करेंगे, जहां पे ऑब्जर्वर खड़ा है वहां पे क्या कंसीडर करेंगे? ओरिजिन। देखो ये ओरिजिन है, इसके विथ रिस्पेक्ट टू तीन एक्सिस निकालेंगे। देखो ये है एक्स एक्सिस, या ऐसा ये एक्स एक्सिस है, समझो ये एक्स एक्सिस है, ये है कंसीडर करो ये है वाई एक्सिस, एंड ऐसा ही इसके थ्रू पास होने वाला है जेड एक्सिस कंसीडर, जेड एक्सिस। ओके, मतलब जहां पे पर्सन खड़ा है उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? ओरिजिन। वहां से हम तीन एक्सिस निकालते हैं, तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस निकालते हैं। इसके पहले भी हमने वेक्टर में देखा है कि कैसे तीन एक्सिस होते हैं अलग अलग। तो तीन एक्सिस कंसीडर किए, यहाँ पे एक एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस एंड ये है जेड एक्सिस। जहां पे वो बच्चा खड़ा है उस पॉइंट को क्या कंसीडर किया? बोलो ओरिजिन। उसको क्या कंसीडर किया? ओरिजिन। तो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या कंसीडर करते हैं? जहां पे ऑब्जर्वर खड़ा है वहां पे ओरिजिन, ओरिजिन के विथ रिस्पेक्ट टू तीन एक्सिस निकालते हैं, एक वर्टिकल जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीन एक्सिस कंसीडर करते हैं। ओके, तो ये जो फ्रेम है जहां पे ऑब्जर्वर खड़ा है वहां पे ओरिजिन कंसीडर करेंगे, तीन एक्सिस कंसीडर करेंगे, और ऑब्जर्वर के पास होनी चाहिए एक वॉच, होगी इसके हाथ में वॉच। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम विथ अ क्लॉक। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम विथ अ क्लॉक। समझ में आएगा ना? विथ अ क्लॉक, इसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ऐसा पहले मैं लिखूंगा, द फ्रेम फ्रॉम विच ऑब्जर्वर observe the frame from which observer observe the मोशन हो या जो कुछ हो, जहां से ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशन कर रहा है, जैसा मैं यहां पे खड़ा और यहां से आप सबको ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें जेड एक्सिस ऐसा पास हो रहा है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। मैं जहां पे खड़ा हूं उसे ओरिजिन कंसीडर करूंगा। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। एक प्लेटफॉर्म कंसीडर करते हैं जहां पे ऑब्जर्वर खड़ा है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर 3 एक्सिस निकालते हैं और यही बन जाती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यही बन जाती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ऐसा लिखो, द फ्रेम फ्रॉम विच ऑब्जर्वर ऑब्जर्व द मोशन इज कॉल्ड as the frame of reference। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। The frame from which observer observe the motion is called as frame of reference। ओके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ three axis and टाइम। सिर्फ 3 एक्सिस से फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं बनती, साथ में टाइम होना चाहिए। टाइम होना चाहिए मतलब क्लॉक, एक क्लॉक होती है ओके उसके पास में, तो ये होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैटर करती है मैंने क्लियर किया है, चाहे मोशन हो या रेस हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, हो गया लिख के सबका? द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज the frame from which observer observe the motion is called frame of reference। it is the combination of 3 axis and time। इस तरह से हम 3 एक्सिस कंसिडर करते हैं और वॉच होती है इसके पास में। इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हो गया लिख के सबका? चलो, ये भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जांपल दिया मैंने, ये भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब देखो टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फर्स्ट है, देखो वही एग्जांपल लिया मैंने। टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फर्स्ट है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय इनर्शियल? ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो या तो रेस में होगी या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग होगी। ओके, अब यहां पे देखो ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म है उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर किया। ऑफकोर्स ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म है उसके फ्रेम को कंसीडर किया मैंने, और जहां पे ये ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा है उसे ओरिजिन कंसीडर किया है और 3 एक्सिस कंसीडर किए हैं। चलो, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखो रे, ये मूविंग है या रेस में है? रेस में है, तो ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कैसी होगी? रेस्ट में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कुछ नहीं होता, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब 3 एक्सिस एंड टाइम।
इसका कॉम्बिनेशन होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे जो हमने 3 एक्सिस कंसिडर किए हैं एंड ये वॉच है, ये मूविंग है क्या? ना तो वॉच मूव हो रही है, वहीं पे है, तीनों एक्सिस वहीं पे है, वो एक्सिस मूव हो रहे क्या? नहीं। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसी है फिर? इनर्शियल। तो ऐसा बोल सकते हैं द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस which is at rest, which is at rest or moving with constant velocity is called as inertial. Inertial frame of reference. इसे कहते हैं inertial frame of reference. This is called inertial frame of reference. ये है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसी है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ट्रेन का प्लेटफॉर्म और ट्रेन के प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने कंसिडर की हुई फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसके विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन मूव हो रही है, लेकिन वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसी है? रुकी हुई है, रेस में है, तो वो है इनर्शियल। वो कैसी है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप एग्जांपल के लिए लिख सकते हो, प्लेटफॉर्म ऑफ अ ट्रेन, मेरा आपसे सवाल है, लिखिए हुआ आपका ये, मैं एक स्टेटमेंट आपको बताऊंगा। मेरा मानना है कि इस दुनिया में कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल नहीं है। कितने लोग मेरे अपोजिट है बोलो? इस दुनिया में कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। क्यों? सर क्योंकि अर्थ भी मोशन में है और गुड, हम भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी सही है, सही है, सही है। और वो भी एक्सेलरेटेड मोशन कर रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं कि नहीं? पूरा यूनिवर्स मूविंग है, कौन रेस में है रे? आपको लग रहा है आप रेस में हो, आप रेस में हो क्या? नहीं है। अर्थ तो रिवोल्यूशन भी कर रही हो, रोटेशनल मोशन भी कर रही, मतलब आप अर्थ के साथ में मूविंग हो ना। पूरा यूनिवर्स मूविंग है, कोई भी स्टेबल नहीं है। इसका मतलब यूनिवर्स में कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं हो सकती। लेकिन अर्थ के विद रिस्पेक्ट टू जो रेस में होगी उसे हम क्या कंसिडर करते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ट्रेन का प्लेटफॉर्म अर्थ के विद रिस्पेक्ट टू तो रेस में है, इसीलिए उसे हम क्या कंसिडर करते हैं? इनर्शियल। ये जो ट्रेन का प्लेटफॉर्म है, ये जो फ्रेम है ट्रेन के प्लेटफॉर्म की, ये फ्रेम कैसी है? रेस में है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, हेंस इट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हो गया लिख के? चलो नेक्स्ट है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल मतलब ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेटेड मोशन करती है, वो रेस में भी नहीं है और उसकी वेलोसिटी, अगर वो मूविंग होगी तो उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है। देखो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो भी वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसी बनती है पता है आपको? इनर्शियल। जैसे अगर आप मोटरसाइकिल पे बैठे और मोटरसाइकिल कांस्टेंट वेलोसिटी से चला रहे हो, तो आप कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो? इनर्शियल ही हो, इनर्शियल ही हो, क्योंकि वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट। सिर्फ रेस में होना कंपलसरी नहीं है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हमने पहले वाली देखी है, इसमें ऑब्जेक्ट रेस में ही होना कंपलसरी नहीं है। यहां पे मैंने वो एग्जांपल लिया, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट अगर गाड़ी पे बैठ के कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो वो भी इनर्शियल में ही है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही है। नॉन इनर्शियल का मतलब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दूसरा नाम है एक्सेलरेटेड। इसको दूसरा नाम क्या है? एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
इसका मतलब समझता है, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है? मतलब वो एक्सेलरेशन करेगी। वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे करेगी? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, एक्सेलरेटेड मोशन करेगी। एक्सेलरेटेड मोशन करने के लिए उसकी वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए? शुड बी चेंजिंग। वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए बोलो? चेंजिंग होनी चाहिए। ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या कहते हैं? एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे यहां पे मैंने एक ट्रेन कंसिडर की है, ट्रेन के अंदर ये लोग बैठे हैं। अब इसमें से किसी एक को मैं ऑब्जर्वर कंसिडर करता हूं। चलो ये तो गाने सुनने में बिजी है, इसको नहीं ऑब्जर्वर कंसिडर करते हैं। ये ऑब्जर्वर है, लड़की जो है ना, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है। अब इसको अगर ऑब्जर्वर कंसिडर करेंगे तो इसके विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग क्या करेंगे? तीन एक्सिस निकालेंगे। अब इसके विथ रिस्पेक्ट टू अगर तीन एक्सिस निकालने हैं तो देखो यहां पे वो बैठी है, ऐसे तीन एक्सिस कंसिडर करते हैं। ओके, और उसके पास मोबाइल भी है, मोबाइल में वॉच है ही, इसलिए सेपरेट से वॉच की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो इसके पास मोबाइल है, मोबाइल में वॉच चल रही है, और तीन एक्सिस देखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इस लड़की के विद रिस्पेक्ट टू तीन, यहाँ पे तीन एक्सिस भी कंसिडर की। अब ये लड़की कैसी है? ट्रेन में बैठी, और ऐसे नहीं कि ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मैं कह रहा हूं ना कि आपको कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल रही तो नहीं चलती। वो कैसे चल रही है? चेंजिंग वेलोसिटी से चल रही है। ट्रेन कैसी है? उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्टेशन आ गया स्लो हो गई, बाद में स्टेशन गया फास्ट हो गई। तो कैसी चल रही है ट्रेन फिलहाल? चेंजिंग वेलोसिटी। उसकी वेलोसिटी कैसी है? चेंजिंग। मतलब ट्रेन का क्या प्रोड्यूस हो रहा है बोलो? ट्रेन में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एक्सेलरेशन। अब देखो ये जहां पे बैठी है, वो जो फ्रेम है, वो जो प्लेटफॉर्म है, और उसके विथ रिस्पेक्ट टू निकाले हुए तीनों एक्सिस कैसे है बोलो? मूविंग है, मूविंग। और कैसे मूव हो रहे तीनों एक्सिस? कैसे मूव हो रहे देखो, विथ सम एक्सेलरेशन, विथ सम एक्सेलरेशन। इसीलिए ये जो तीन एक्सिस का कॉम्बिनेशन विद टाइम, ये कैसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगी? नॉन इनर्शियल। जो इनर्शियल नहीं है, मतलब जिसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं? इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे? द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस the frame of reference which is moving with, which is moving with changing velocity, with changing velocity, is called as non inertial or accelerated, accelerated frame of reference। ये कैसी है? एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ओके, क्लियर हो गया सबका?
चलो हो गया बच्चों। तो इसमें क्या एग्जाम्पल में क्या लिखा आपने? एग्जाम्पल में एक्सेलरेटेड ट्रेन इज द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्सेलरेटेड ट्रेन में अगर कोई ऑब्जर्वर है वो बाहर देख रहा है, पेड़ जो भी जा रहे हैं, समझो पेड़ वगैरह कुछ देख रहे हैं, तो वो कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है? एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। और वहां से वो बाहर देख रहा है, जो भी ये सब मूविंग देख रही है, ये किस फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहा है? ये लड़की किस फ्रेम से ऑब्जर्व कर रही है? एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। इसे नॉन इनर्शियल कहते हैं। चलो, रेस्ट मतलब क्या है? देखो, रेस्ट हो या मोशन हो, किसके ऊपर डिपेंड है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, रेस्ट हो या मोशन हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव टर्म्स मतलब समझ में आता है? अभी अभी देख सकते हो, ये भी मैं नोट करना चाहूंगा, रेस्ट एंड मोशन। देखो, पहले पहले हम लोग रेस क्या है वो क्लियर करते हैं। वैसे तो यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट रेस में है ही नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी रेस में नहीं, सब भाग रहे। लेकिन फिर भी अर्थ को अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे, और अर्थ के विथ रिस्पेक्ट टू अगर ये बॉल है, समझो अर्थ के विथ रिस्पेक्ट टू इस बॉल की मोशन है क्या? ये यूनिवर्स के विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग है, लेकिन अर्थ के विथ रिस्पेक्ट टू रेस में है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसे? रेस में कब बोल सकते हैं? ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट क्या है बोलो? इफ, बोलो, इफ ऑब्जेक्ट does not changes its position। आप अभी तक क्या लिखते थे पता है आपको? स्कूल में आप ऐसा लिखते थे, इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज कॉल्ड रेस्ट, देन इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। ऐसा बोलते थे, जो गलत था। अब कैसा लिखेंगे? इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस विथ टाइम। टाइम के साथ में अगर ऑब्जेक्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के विथ रिस्पेक्ट टू अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। आप मुझे बताइए, अर्थ सरफेस के विथ रिस्पेक्ट टू ये मूविंग है क्या? मूविंग है क्या बोलो? नहीं है। मतलब अर्थ सरफेस को अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे तो ये बॉल कैसा है? रेस्ट में। लेकिन अगर आप लोग अगर सन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे तो ये बॉल रेस्ट में है क्या? तो समझो, मतलब एब्सोल्यूट रेस्ट पॉसिबल है क्या? आपको लग रहा है, आपको लग रहा होगा ये क्या सर, रेस में हमें समझ में आ रहा क्या हार्ड है, लेकिन समझो आप, थ्योरी क्वेश्चन छोटे छोटे टर्म्स जो होते हैं ना, उसको समझने से अपना कंसेप्ट बनता है। इसलिए बेसिक को कभी ऐसा नॉर्मल मत मानना। तो मैंने क्या कहा है? ये बॉल अर्थ के विथ रिस्पेक्ट टू रेस में है, अर्थ के विथ रिस्पेक्ट टू, सन के विथ रिस्पेक्ट टू रेस में नहीं है। ओके, तो हमें जब रेस डिफाइन करना है तो साथ में क्या बताना पड़ता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बतानी पड़ती है। मतलब आप ऐसा लिख सकते हो, देर इज नो स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट, देर इज नो स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट एब्सोल्यूट रेस्ट एग्जिस्ट होती ही नहीं है। आप ऐसा बोल रहे हो आप रेस में हो, मैं कहता हूं आप रेस में नहीं हो, आप अर्थ के विद रिस्पेक्ट टू रेस में। ओके, तो एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब ये रिलेटिव रेस्ट है, ये रिलेटिव रेस में। अर्थ के विद रिस्पेक्ट टू रेस में रिलेटिव हो गया। एब्सोल्यूट रेस में कोई भी नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते कि वो रेस में ही है, ऐसा कोई है ही नहीं। फिर भी हम जनरल स्टेटमेंट में अर्थ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के चलते हैं, और उसके विथ रिस्पेक्ट टू इस बॉल को क्या कहते हैं? इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट।
ठीक है, हो गया लिख के। एब्सोल्यूट रेस पॉसिबल नहीं है, ध्यान में रखना। अब मोशन, प्लेन मूविंग है। प्लेन किसके विद रिस्पेक्ट टू मूविंग है? अगर नीचे से कोई देखेगा यहां से, अगर कोई पर्सन यहां से देख रहा है ऊपर, आपको पता है, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू ये प्लेन मूविंग है, मैं मानता हूं। लेकिन अगर प्लेन के अंदर किसी पर्सन को कंसिडर करेंगे, प्लेन के अंदर अगर कोई लोग बैठे हैं, तो उनके विद रिस्पेक्ट टू प्लेन मूविंग है क्या? नहीं है। ओके, तो मोशन भी कैसी है? एब्सोल्यूट मोशन भी पॉसिबल है क्या? तो आप क्या कहेंगे? मोशन मतलब क्या होता है? इफ ऑब्जेक्ट चेंजेस its position with respect to time, with respect to, बोलो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर ऑब्जेक्ट फ्रेम ऑफ, देखो, इफ ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टाइम के साथ में एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ में, ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है कि नहीं? कर रहा है कि नहीं? प्लेन जा रहा है कि नहीं सामने? तो अब हम बोल सकते हैं इसके विथ रिस्पेक्ट टू, इन दोनों के विथ रिस्पेक्ट टू नहीं, इसके विथ रिस्पेक्ट टू ये प्लेन कैसा है? यहां पे ऑब्जर्वर कंसिडर कर रहा हूं, इस ऑब्जर्वर के विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन कैसा है? बोलो, मोशन में है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, चलो लिखो जल्दी से। ठीक है, लिख लिया? चलो, मतलब रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव टर्म्स मतलब किसके ऊपर डिपेंड है? वो ऑब्जेक्ट रेस में है या मोशन में है, वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट रेस में नहीं है और कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है तब तक, जब तक आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन नहीं करते, स्पेसिफाई नहीं करेंगे। जब तक फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्पेसिफाई नहीं करेंगे तब तक कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में भी नहीं है और रेस्ट में भी नहीं है, ध्यान में रखना है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में भी नहीं है और रेस्ट में भी नहीं है, ये आप स्टेटमेंट लिख लो। देयर इज नो एनी ऑब्जेक्ट which is at rest or in motion till we define फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब तक फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन नहीं करते तब तक कोई भी ऑब्जेक्ट रेस में भी नहीं है और मोशन में भी नहीं है। ठीक है, इन लोगों के विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन मूविंग है, ट्रेन के अंदर के लोगों के विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन रेस में है, ट्रेन की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। जैसे लोग बोलते कोई इंसान गलत नहीं होता, नजरिया अच्छा नजरिए से देखो,
उसके नजरिए से वो सही है, वैसा ही है। हो गया? लिखा स्टेटमेंट। चलो वन डायमेंशनल मोशन क्या, टाइप्स ऑफ मोशन देखते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन। ये बेसिक हम पहले पढ़ रहे हैं मोशन का। बेसिक में टाइप्स ऑफ मोशन हेडिंग डालो। टाइप्स ऑफ मोशन क्या होती है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, हम क्लासिफाई कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मोशन को वन डायमेंशनल मोशन। ओके ठीक है बच्चों, अभी हम इन टाइप्स को कल कंटिन्यू करेंगे। ओके टाइप्स ऑफ मोशन को कल कंटिन्यू करेंगे, वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन जो भी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही देखते हैं। आज के कंसेप्ट में कहीं पे डाउट अगर होगा आपको तो पूछ सकते हो मुझे। आज जो पढ़ाया उसमें किसी भी टॉपिक में, किसी कंसेप्ट में आपको प्रॉब्लम है तो पूछो। अगर डाउट नहीं होगा तो आज हम यहीं पे रुकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर कल कंटिन्यू करेंगे सेम टाइम पे। ओके।